बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 8.5 या वर्ड प्रॉब्लम कह लीजिए आप, तो उनको मैंने कंप्लीट करवाया था, क्योंकि बहुत बच्चे को स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है, कैसे स्टेट, इन सभी बातों को मैंने डिस्कस किया था और स्टेटमेंट लिख करके भी आपको समझाया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.6 और इसमें हम देखेंगे कि कैसे सेंटीमीटर्स और मीटर को मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, कैसे किलोमीटर और मीटर को मल्टीप्लिकेशन, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, इवन डिवाइड कैसे करते हैं, ये बात आज हम सीखने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स है बच्चों, ये एक्सरसाइज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशंस में और डिवीजन में बहुत बच्चे के कन्फ्यूजन्स रहते हैं। जनरली मैंने देखा है, कई बच्चों को मैं टीच भी किया हूँ, तो उनको इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इन लेक्चर को अच्छे से एकदम ध्यान से देखो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले सम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। तो इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लिकेशंस को समझना है और डिविजन्स का। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है 15 kg एंड 428 ग्राम्स बाय 12। तो देखो, इसको दो मेथड है। पहला मेथड आप ऐसे कर सकते हैं कि केजी को केजी आप लिखें, ग्राम लिखें और फिर आप मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, राइट। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहले 2 से मल्टीप्लिकेशंस किए, राइट, फिर एक 0, फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस किए और जब इसको ऐड किए तो रिजल्ट आया। तो अब मुझे पता है कि जो ग्राम्स होता है ना, 1 10 3 डिजिट्स होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, केजी, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से भी अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 185 kg एंड 136 ग्राम। तो देखो यहाँ पे लिखा है 185 kg एंड 136 ग्राम्स, ठीक है। और अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो देखो 15 kg पॉइंट क्या होगा, 4 to 8 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में इस हिसाब से कर सकते हो, तो ऊपर भी वही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिजिट होता है 3 डिजिट, तो क्या, यानी आपको ये चीजें 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये आपको फॉर्मूले को याद रखना होगा, इनके बेसिस पे करना होगा। तो जो 3 डिजिट्स होते हैं ना, 3 डिजिट के बाद अगर इससे 9 हो जाता है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अच्छा, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या करें, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड में भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या है, देखो मीटर्स को आप चाहो तो दो मेथड इसमें भी आपको दे रखे हैं। किलोमीटर को पहले आप डिवाइड कर लो, फिर मीटर को डिवाइड करो, राइट। उसके बाद जो वैल्यूज आता है आप इस हिसाब से लिख दो। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 9 मीटर्स 190 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड में आपको वही पॉइंट लगा के करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इनके बेसिस पे आपको करना है, राइट। तो ये तो सिंपल से आप देख करके इनको समझ भी पाओगे, है ना। चलिए, मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सरसाइज डायरेक्टली लेकर के आता हूँ। तो आप ये चीजें एग्जाम्पल्स है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, राइट। लास्ट में आपको आंसर ऐसे लिखना है, पहले मेथड का ऐसे, दूसरा मेथड का आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये फर्स्ट मेथड का आंसर, ये सेकंड मेथड का आंसर है। लेकिन कोई भी मेथड करो, पहला मेथड करो या दूसरा मेथड करो बच्चों, आंसर जो है ना सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जाइए, एक्सरसाइज में कह रहा है ए पार्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 89 मीटर्स है, 33 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये कन्वर्ट भी आपको आनी चाहिए बच्चों, तब आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो देखो, इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा कितना होगा, 8 24 24 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इनको सॉल्व करो, 8 24 24 2 कितना हो जाएगा, 26। तो कैरी कितना आ गया, तो अब हमें पता है 100 से जब भी ज्यादा होगा तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको लिखा है ना कि 1 मीटर में क्या होता है,
100 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे 100 होगा तो 1 मीटर इधर चला जाएगा, 200 होगा तो इधर आ जाएगा 2, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा क्योंकि 200 आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब इसको करो तो 9 8 72, 72 दो क्या हो जाएगा 74, 74 आ जाएगा। ठीक है, 9 8 72 कैरी कितना हो जाएगा 7। अच्छा 8 8 64 हो गया, राइट। 8 8 64 64, 64 हो जाएगा और 64 में 7 करो तो 11, 80 64 71 आ जाएगा। 714 मीटर्स कितना आ रहा है, 714 मीटर 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चाहते तो इसको रीचेक कर सकते हो, देख लो। 9 8 72, 2 74 के 4 हो गया। ठीक है, कैरी 7, 8 8 64 64 और 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 71 71। ठीक है, 714 मीटर एंड 64 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो देखो बच्चों, इस तरह की क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया कैसे मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है, और दूसरा मैंने ऑलरेडी कर रखा है जिससे कि कम टाइम में हम आपको क्वेश्चन ज्यादा समझा पाए, है ना। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 14 लीटर्स है और 650 मिलीलीटर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर्स होता है। ठीक है, तो जैसे 1000 होगा तो ये 1 वाला कैरी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14 लीटर्स है और 650 मिलीलीटर्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 43 लीटर्स हो जाएगा और 950 मिलीलीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इजी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आप थर्ड में देखिए, कह रहे 261 ग्राम और 87 mg है। तो 1 ग्राम में क्या होता है, 1000 mg होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1 ग्राम में कितना होता है 1000 मिलीग्राम्स होता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 512 mg हो जाएगा, और इससे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 87 दे रखा है। तो ये मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट तो मैं ये लगा नहीं रहा हूँ, तो फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? सेम यहाँ पे भी देखो, मैंने यहाँ पे देखो सेकेंड मेथड का जैसे मैंने बना तो दिया 5 ये है ना 102 किलोमीटर्स 5 मीटर्स है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 मीटर्स है, तो हमें पता है ना कि 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है। तो जब 5 मीटर दे रखा है तो 005 ही आएगा ना। तो इस हिसाब से मैंने अरेंज किया और हिसाब से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2 डिजिट का। तो पहले हमने 5 से किया, फिर यहाँ पे आप चाहो तो 0 लगा दो, फिर 1 से हमने किया और इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो फोर्थ का जो आंसर्स है 1530 किलोमीटर्स एंड 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 6 ग्राम है और 89 mg दे रखा था, राइट। तो अभी हमने आपको सिखाया कि 1 ग्राम में कितना होता है 1000 mg होता है। तो वही फिर मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2 से, ये आ गया। फिर यहाँ पे आप चाहो तो 0 लगा दो, ठीक है, और क्रॉस भी लगा सकते हैं, कई बच्चे 0 लगाते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा और ये mg हो जाएगा। ठीक है, 73 ग्राम एंड 68 mg हो जाएगा। या आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 73 ग्राम्स एंड 68 mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके आंसर्स बन गए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, लीटर दे रखे 7 लीटर और 812 मिलीलीटर, 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वही सिंपल 6 डिजिट 6 से करो तो ये रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद आप चाहो तो 0 लगाओ या क्रॉस लगा दो। फिर 1 से करने के बाद ये आया, और जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 124 लीटर्स एंड 992 मिलीलीटर्स आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर पहले 7 करते हैं। देखो ये 8 सेंटीमीटर
और 62 मिलीमीटर्स है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो जैसे 10 होगा तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखो 60 है तो ये 6 इसमें आ जाएगा। तो 6 कैरी अगर इसको दे दोगे तो 14 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 14.2 जो है ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 14.2 को अगर आप 14 यानी ये वाला 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना जो है वो मिलीमीटर निकल के आ जाएगा, 1988 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 198 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं, बट आपके बुक के आंसर्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट दिया हुआ है ना, इसी वजह से ये जो 8 है ना वो इधर लाया। तो यहाँ जो 8 है ना वो 10 के बराबर है, तो इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो 88 मैंने लिख दिया, राइट। तो आपका फाइनली जो है 190 सेंटीमीटर 88 आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो 198 सेंटीमीटर और 08 मिलीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपके बुक के जो पीछे आंसर्स देखोगे तो आपको ये दिखेगा। नहीं तो कई बच्चे कमेंट करेंगे सर आपका आंसर्स तो मिस्टेक है ना, आप इनको ही ध्यान से देखें ना, कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं। तो आप ध्यान रखना है ना, बुक वाले का आंसर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी दे देते हैं कभी कभी, है ना, तो इन बात को ध्यान रखना। बुक में ये आंसर्स है, अगर ये भी आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करें, केजी एंड ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल है। तो केजी हमें पता है 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, अरेंज कर दिया, 5 से मल्टीप्लीकेशन किए, ये रिजल्ट आया। फिर 1 से करेंगे, यहाँ 0 ले लो, 0 का 0, इसको अरेंज कर दो तो 184 केजी 680 ग्राम आ जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर आ जाएगा 184 केजी एंड 680 ग्राम्स। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है लीटर और मिलीलीटर्स। तो 2 लीटर्स एंड 324 मिलीलीटर। तो अभी मैंने आपको बताया 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में जो होता है बच्चों 1000 मिलीलीटर्स होता है। तो 1 लीटर में क्या होगा 1000 मिलीलीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से तो सिंपल आ जाएगा। तो 20 लीटर्स 916 ml यानी मिलीलीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था फर्स्ट क्वेश्चन के जो 9 पार्ट्स दे रखे थे ए पार्ट का मल्टीप्लीकेशन का, तो 9 का सभी का मल्टीप्लीकेशन मैंने कर रखा, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को मैं समझा पाऊं और आप आसानी से कर पाओ, है ना। चलिए, तो आप इसको खुद से भी एक बार मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना आपका आंसर ये आता है या नहीं आता है तो फिर आप इन्हें देख करके 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर आपको बहुत आसानी से आपको भी आ जाएगा। चलिए अब बी पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो देखो डिवाइड के लिए क्या करना है, तो सिंपल मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है ना, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीके से मैंने लिख दिया, दोनों मेथड से मैंने आपको समझा देता हूं, फिर कोई एक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। तो देखो इसको अरेंज करना है, ऐसे लीटर है और ये मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये होगा कैंसिल्स। अब आ जाएगा 6, तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40 आ गया। ठीक है, 6 अब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पंचे 40, 8 छले 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 60 आ जाएगा ना। 6 ये हमारा क्या आ गया था, 8 आ गया, यानी 6 आ गया, फिर 0, तो 8 सत्ते 56, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4, और ये 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो ये आ जाएगा आपका 48 आ गया। ठीक है, ये कॉमन डिवाइड आपको पता ही इस तरीके से करते जाते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना,
डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट है ये लीटर्स में हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो मिलीलीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 30, इसको अगर आप करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रही है ना, क्योंकि इसको डिवाइड किए तो 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा बच्चों, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 लीटर्स 576 मिलीलीटर्स आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही तो ये पॉइंट आ जाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना, 3 लीटर्स 576 मिलीलीटर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। 8 त्रिक 24 आ गया। ठीक है, तो देखो 24 मैंने लिख दिया, अभी आ जाएगा और यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, ये पॉइंट मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया, तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, सेम आप वही आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 लगा दो, 6 आ जाएगा, फिर 0, 8 सत्ते 56, ठीक है, आ गया 4, 8 छः 48, ये आ जाएगा, देखो आ गया 3.576, तो 3 लीटर्स, और पॉइंट से पहले जो है ना, यानी ये वैल्यू जो है वो लीटर में आ जाएगा और ये जो है वो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप जिस हिसाब से समझो, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड को सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगे। क्लियर? चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स में क्या है, 216.15 है, राइट। तो इसे हमें डिवाइड करना है 5 से, तो मैंने 5 से सिंपल डिवाइड किया है। पहले देखो जैसे जैसे करते हैं उसको काटते जाते हैं ना, ये तो डिवाइड का रूल पता ही है आपको, या तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाए या इससे कम लगाते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं लगाते। तो 20 लगाया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। या आप इसको अरेंज कर सकते हो, तो इसमें हमें ये देखना है कि किस में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है या मिलीमीटर में। देखो दूसरा मीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, 43 मीटर्स एंड 23 सेंटीमीटर्स। तो ये आप इसको इस हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। दूसरा का अगर थर्ड की क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड में देखो क्या दे रखा है, आपको ग्राम दिया हुआ है और mg दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्राम और mg। तो यहाँ हो जाएगा ग्राम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 35 ग्राम्स और 35 mg लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल मैंने डिवाइड किया है, तो डिवाइड के रूल्स तो आपको पता ही है कि कैसे आपको डिवाइड करना है ना। चलिए देखो एक बार चाहो तो चेक कर लो, हमने पहले 3 से लगाया, ठीक है, फिर ये दोनों, फिर 0 आ गया, फिर हमने 5 से लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद 4 में कटा नहीं, तो फिर हमने 0 उतारा, फिर 3 लगाया, फिर 5 लगाया, सेम ये रिजल्ट आता गया। तो ये चीज़ें बच्चों आप जब प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये कॉमन डिवाइड है, वही सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ, वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी सेंटीमीटर आ जा रहा है, कभी किलोमीटर आ जा रहा है, कभी केजी आ रहा है, तो ये बात आपको माइंड में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं थर्ड क्वेश्चन तो क्लियर करा दिया ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, 832 सेंटीमीटर्स और 40 मिलीमीटर्स। तो और 4 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 832 सेंटीमीटर्स, तो हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स होता है। ठीक है, तो जैसे 10 होगा तो कैरी इधर आ जाएगा, तो यहाँ 40 है तो ये कैरी 4 जो है इधर आ जाएगा, तो 836 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 836 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ रहा है, 209। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 209 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, 859 किलोमीटर्स 430 मीटर्स बाय 11 से हमें डिवाइड करना है, राइट। तो देखो जब मैंने 11 से डिवाइड किया ना, तो 78.130 आया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो पॉइंट से पहले वाला, तो ये 78 किलोमीटर आ जाएगा और ये क्या होगा, 130 मीटर आ जाएगा। इस हिसाब से आप लिख सकते हो। और डिवाइड का प्रोसेस तो पता ही है, सिंपल हमने डिवाइड किया, जहां पे पॉइंट लगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है,
616 kg 250 grams by 17, राइट। तो केजी और ग्राम्स का है, तो इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है और डिवाइड किया, तो 36.250 आया। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारे केजी में आ जाएंगे, तो 36 केजी एंड 250 ग्राम आ जाएगा। डिवाइड करना है तो सिंपल सी है, पहले हमने 3 से लगाया, फिर 6 से लगाया, फिर पॉइंट आया, फिर हमने 2 से लगाया, फिर 5 से लगाया और ये 0 बच गया, तो ये 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। अगर आपको बच्चों डिवाइड में प्रॉब्लम है या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, तो इस चैनल पे मैंने कंप्लीट डिविजन्स के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करवा रखा है, मल्टीप्लिकेशन के जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा रखा है। तो उन चैप्टर को एक बार आप जरूर देखो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड में प्रॉब्लम है तो मैंने वहां पे स्टेप बाय स्टेप करवा रखा है, या आप चैनल पे विजिट करके लिविंग मैथ्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।